जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र शर्मा आपसे कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप आप सबकी मुलाकात हम सभी से मुलाकात हो रही है लगभग 1 वीक के बाद। ठीक है, तो क्लास सीरीज जो स्टार्ट की गई थी संघर्ष बैच है, सीरीज नहीं है। सीरीज खत्म हो चुकी है। ये था सीरीज जो कि जिसमें कि हमने 3 टॉपिक रिवाइज किए थे, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। फुल कॉन्सेप्ट है, उसको क्लासेस देख करके 3-3 4-4 क्लासेस हैं, उसको रिवाइज करके बढ़िया सा प्रैक्टिस करते रहिएगा। बस उतने में काम हो जाएगा। अब जिन बच्चों का सीरियल और सीएसएल मेंस है उसमें बहुत काम आने वाली हो 3 टॉपिक। ठीक है, और जो हम पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा सा क्लास बेसिक है। संघर्ष बैच का मतलब ये है कि आपका ये जो चीजें होंगी आपकी, ये आपकी पूरी, ठीक है, ये आपकी पूरी जो है आपकी, ये संघर्ष बैच जो लाया गया है बिल्कुल आपको, आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण। जो बच्चे एकदम बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा, जान लो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बेस्ट होने वाला है। तो इसलिए इसको देख करके बढ़िया से तैयारी करेंगे ना तो एकदम अच्छे से होगा। और इसका नाम रखा गया है संघर्ष बैच। तो संघर्ष हम दब के करने वाले हैं। क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। अब क्लासेस शायद है आपकी ब्रेक नहीं होंगी। ठीक है, अब कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो उसके लिए अलग बात, कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये क्लास आपकी बेसिक से एडवांस है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, क्या है आपकी, ये बेसिक से एडवांस है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, एकदम बेटर बेटर होंगी। इसको आप लोग आप समझ के चलिए। ठीक है। हम्म। ठीक, तो ये आपका बेसिक से एडवांस रहने वाला है। चलो क्लासेस अब ब्रेक नहीं होंगी, अब आपको प्रॉपर वे में देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब ध्यान देना। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, अगर हम बात करें किसकी बात करें, सेंटेंस की। और सेंटेंस को जानने से पहले दोस्तों, सेंटेंस बनता कैसे अंग्रेजी की, देखो अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है हमने इसके बेसिक क्लास में समझा था। तो इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर इसको हम रटने की अगर प्रयास करेंगे दोस्तों, तो अगर हम रटने की प्रयास करेंगे तो हम रट नहीं पाएंगे। याद रखना, ये क्या है आपकी, एक प्रकार की आपकी क्या है, ठीक है, लैंग्वेजेस है। ठीक है, और लैंग्वेजेस कभी रटी नहीं जाती, समझी जाती है। तो इसलिए लैंग्वेजेस को आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा। इसमें आपका एक आपको आता है अंग्रेजी में, एक आपका आता है लिटरेचर का पार्ट और एक आता है लैंग्वेज। ठीक है, लिटरेचर में आपका ग्रामर होता है, पोएट, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब चीजें होती हैं। और लैंग्वेज में आपका क्या होता है, आपका ग्रामर होता है। क्या होता है, ग्रामर होता है। ठीक है, तो ग्रामर है, और ग्रामर आपकी क्या है, पढ़ने की चीज है। तो बात समझ गए ना। अब ग्रामर में क्या क्या बातें पढ़नी थी हम कल बात कर लिए थे इसके पहले। तो आज इसमें डिस्कस सिर्फ इतना करेंगे। आज आप अब क्लास आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, हाँ इस बात को ध्यान रखना। 1 मिनट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो स्टार्ट किससे होती है, तो चाहे क्योंकि ग्रामर से ही बनती है आपकी लिटरेचर पार्ट। ठीक है। तो अगर बात करें, देखो सबसे पहले किसी भी शब्द का निर्माण होता है, सबसे पहले आपकी होती है अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, तो वैसे क्या होती है, अंग्रेजी में भी आपकी वर्णमाला होती है जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स होती हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स ये तुम्हारे जो भी होते हैं साउंड्स लेटर होते हैं, जो 5 मतलब कि 5 साउंड्स लेटर होते हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स लेटर होते हैं। इनको आप बोलते हैं स्वर और व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन बोलते हैं। देखो एकदम लोकल भाषा में समझेंगे ताकि हर किसी बच्चे को समझ में आ जाए। और अंग्रेजी यार मस्त में सीखना है। हम लोग एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सीख रहे हैं, तो हमें हर बात समझ में आनी चाहिए, चाहे जैसे किसी तरीके से। ठीक है, तो अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें, टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। जिसमें कि आपका होता है, ठीक है, टोटल 26 होते हैं। 26 में से आपके, ठीक है, 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और 21st जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बात समझिए, 5 क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और 21st जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इन्हीं दोनों के मेल से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। क्या बनता है, एक
वर्ड बनता है जिसका एक खुद का स्वयं का अपने आप में एक सेंस होता है। क्या होता है उसका? अपने आप में उसका एक अपना खुद का सेंस होता है। अब जैसे राम है तो राम, अब आर अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट है, एम भी आपका कॉन्सोनेंट है, और आपका ए की बात करें तो ये आपका वोवेल्स है। तो हमेशा जो भी शब्द बनेंगे, मैक्सिमम शब्द इसमें यही है कि आपका जो भी आपका वर्ड बनता है, जो भी वर्ड आपको बनेगा वो किससे बनेगा? इन दोनों की मेल से बनेगा। तो अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, और जो 5 होते हैं ये सीधे इनको हम वॉवेल नहीं बोलेंगे, ये वॉवेल साउंड लेटर है। ये क्या है कि ध्वनि। अब भाई हम इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील करते हैं बस ना। ठीक है, ये तो ये देखने के लिए, लिखने के लिए एक प्रतीक चिन्ह है बस केवल। तो 5 क्या होते हैं? वॉवेल साउंड लेटर है। 21 आपके क्या है? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड लेटर है। तो बात समझ गए, इन दोनों के मेल से किसका निर्माण होता है? एक वर्ड का निर्माण होता है। अब ध्यान देना, अब ठीक है, किसका निर्माण हो गया? एक वर्ड का निर्माण हो गया। अब जब एक वर्ड का निर्माण हो गया तो एक एक वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख रहे होंगे, a group of words, a group of words which has complete sense। यानी ए मतलब एक, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ वर्ड, वर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है आपका? ठीक है, वर्ड्स ग्रुप मतलब कि शब्दों का एक समूह, शब्दों का वह समूह जो विच आपका रिलेटिव, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे वहां पर। ठीक है, तो विच हैज कंप्लीट सेंस, जो मतलब क्या देता हो? जो एक कंप्लीट भाव देता हो, एक कंप्लीट अर्थ देता हो, एक कंप्लीट मतलब समझाता हो, वो क्या कहलाता है? दैट इज सेंटेंस। क्या कहलाता है? दैट इज सेंटेंस। वो आपका सेंटेंस कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ध्यान देना सभी लोग, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, फिर समझाते हैं इससे आगे चलिए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बस। तो यही बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, अगर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से हम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे। ठीक, तो समझ गए सेंटेंस क्या होता है आपका। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच विच हैज कंप्लीट सेंस, तो शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट भाव देता है क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे राम क्या है? एक वर्ड है। एंड क्या है? एक आपका वर्ड है। सीता क्या है? एक वर्ड है। स्क्वाड आपकी क्या है? एक वर्ड है। और यू क्या है? आपका वर्ड है। तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, तो फाइव वर्ड मिलकर के क्या बना दिए? एक वर्ड बना दिए। जब ये क्या होते हैं? जब शब्दों का वह समूह, शब्दों का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैज कंप्लीट सेंस, तो शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट भाव। आप देखो यहाँ पर कंप्लीट भाव कैसे दे रहा है। अभी राम को अलग लिखोगे तो राम एक अलग है, नाम एक नाउन है, सीता भी एक नाउन है, एंड का कोई मतलब नहीं है, और होगा अलग होगा, अलग अलग करोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इसका सिर्फ अपना अपना मतलब रह जाएगा। लेकिन जब एक साथ सब मिलकर के जुड़ गए, सब एक साथ मिलकर के यहाँ पर जुड़ गए, तो राम एंड सीता इज कॉल्ड यू, यानी राम और सीता आपको डांटते हैं। राम और सीता आपको क्या करते हैं? डांटते हैं। यहाँ पर कोई इरर बता सकता है? इरर क्या है? यहाँ पर राम है, राम के साथ क्या हुआ है? एंड के बाद क्या जुड़े? सीता थे। जब दो नाउन जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और कौन से बताते हैं कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो हमेशा क्या होता है? वर्ब हमेशा क्या लेता है आपका? ठीक है, प्लूरल लेता है। आपको ध्यान रखना था, स्कॉल्ड ना होकर के क्या होगा? स्कॉल्ड होगा। ठीक है, इरर भी हम आपको दे दिए, इसमें आपको समझना है ध्यान से। अब इसे देखो, आपको क्या हो गया? सरिता एक अलग नाउन है, उसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। प्लेज अलग है, हॉकी अलग है, तो अब इनका सबका अलग अलग मतलब है। अगर एक साथ जुड़ जाए तो कंप्लीट सेंस बन जाएगा इनका। सरिता प्लेज हॉकी, यानी सरिता गेम खेलती है। इससे समझ में आता है कि सरिता गेम खेलती है, यानी सरिता के द्वारा कोई काम हुआ है, कोई भाव एक निकल रहा है। तो आपका सेंटेंस का निर्माण शब्दों से होता है, शब्दों का निर्माण अल्फाबेट से होता है। अल्फाबेट में दो पार्ट होते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। बात समझ गए? सारी बेसिक बात। जिसको इतनी बात पता है कि सेंटेंस में कैसे वर्ड बनता है और कैसे सेंटेंस बनते हैं, जिस बच्चे को शब्द सेंटेंस नहीं आएगा उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जिसको अंग्रेजी सीखनी है, अगर वर्ड मतलब जिसको एबीसीडी आती है तो पढ़ना नहीं आता, तो उसके लिए अलग लेक्चर है। ठीक है, सॉरी। तो बात समझ गए? तो इस बात को आप लोग क्लियर समझ पा गए होंगे कि आपका कैसे ये बनता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होंगी बातें। ठीक है, ठीक है, तो बातें आपको आप लोग को समझ में आ गई होंगी पूरी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे।
आज क्लास ये बेसिक है। बेसिक में क्या है कि आज हम पूरा इसका मैथ्स पढ़ेंगे। उसमें तो डिस्कस किया था क्या क्या पढ़ना है, आज उसके बारे में बेस पे जानेंगे। अगर जैसे हम बात करें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, अगर हम तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8, जिनमें कि आपको मेन है 7। 7 को आपको पढ़ना होता है, 7 में ही सारा काम आपका बन जाता है। ठीक है। और 8वां जो होता है आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, तो बताएंगे उसमें। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो 7 वो कौन कौन से होते हैं सबके बारे में आज पहले बेसिक बेसिक चीज जानेंगे। क्योंकि जो बच्चे जिनको भी पता ही नहीं है कि 7 क्या होती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता। ये क्लास बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो इसका नाम रखा गया है वो पूरा करेंगे अच्छे से। ठीक है, आज बेसिक क्लास होगी। जब इसके बारे में डिटेल से जब एक एक टॉपिक चलेगा तो एक एक बातें, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जाम्पल इतना बेहतरीन तरीके से करेंगे, आप लोग यकीन मानो कि जो जुड़ा रहेगा प्रॉपर वे में समझ में आएगा। तो ये अगर पहले बात करें तो क्या है आपका पहला नाउन है, दूसरा क्या है प्रोनाउन है, आपका तीसरा आपका क्या है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नहीं पढ़ते उसको, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। अब अगर बात करें चौथा आपका वर्ब है, ठीक है। आपका फिर उसके बाद क्या है आपका एडवर्ब है पांचवा। छठा आपका क्या है प्रीपोजिशन है। और सातवां है आपका कंजंक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। तो ये आपकी जो टॉपिक यहाँ से बन रही है आपकी, यहाँ से इतनी पढ़नी है आपको। क्या करनी है? एक आपको हो गया नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया। एक आपका 8वां भी आता है आपका इंटरजेक्शन आता है। क्या आता है? इंटरजेक्शन आता है, जो कि आपको क्या होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 7 आपके इंपॉर्टेंट है। तो 7 के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक के बारे में एक एक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो पढ़ना क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे नाउन पे। यहाँ पर हम बेसिक समझेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि जब वहां पर क्लासेस हो ना तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर बात करते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, देखो क्लास थोड़ी सी आज बेसिक क्लास है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैनेज करिएगा। और क्लासेस प्रयास किया करो कि पूरा देखो। ठीक है, जब तक क्लास आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, तो नाउन, अब नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में जानते हैं। तो अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, अ नेम ऑफ पर्सन ऑफ प्लेस और थिंग, यानी जो भी आपका पर्सन हो, कोई कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, जिसका भी अपना नाम होता है, वो सबकी सब क्या होती है आपकी नाउन होती है। यानी आपके जितने भी आपके संसार में, आपके इस ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं जिनका भी अपना ना कुछ नाम है, वो सबकी सब किसके अंतर्गत आती है। और इसमें थोड़ा सा एक क्या होता है कि क्वालिटी भी शामिल कर ली जाती है। क्या होती है? क्वालिटी भी शामिल की जाती है और स्टेट भी शामिल करते हैं, अवस्था, दशा, गुण, इन दोनों को भी शामिल करते हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये सेंसिबल, इनको सेंसिबल नाउन बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे इस पे, एक एक बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब यहाँ पर एकदम जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता इसके विषय में, उसको हम टारगेट करना है कि ताकि वो सारी बातें हमारी समझ पाए, ताकि जो अगली क्लास आए उसमें उसको प्रॉपर वे में क्या हो, आराम से समझ में आ जाए। बस समझे? तो नाउन क्या होता है? अ पर्सन, यहाँ पर होता है आपका अ पर्सन प्लेस, अ पर्सन, अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी शब्दों का, स्थानों का, व्यक्तियों का। ठीक है, तो आपका जो होता है अ नाउन ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, यानी जो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, उनका नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब इस यहाँ पर क्या हो गया आपका नाम, नाम हो गया जैसे राम श्याम घनश्याम, ये नाउन है। चॉइस क्या हो गया आपकी वस्तु है, थिंग्स खिलौना है। स्टूडेंट भी क्या आपका नाउन है। कैट क्या हो गया? नाउन है, क्योंकि बिल्ली जिंदी होती है। ठीक है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली, दिल्ली से आएंगे बिल्ली, यहाँ क्या लाएंगे? दिल्ली से लाएंगे बिल्ली। ठीक है, कैट दिल्ली। ठीक है, कैट डॉग वो तो लगे। ठीक है, तो खैर छोड़ो। दिल्ली क्या है आपका प्लेस है। प्रतापगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया। तो अब इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया प्रयागराज। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानना चाहिए। तो राम हो गया, ट्वाज हो गया, स्टूडेंट हो गया, गाइड हो गया, दिल्ली हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये सब क्या है आपके, इसमें कई सारे प्लेस हैं, कई सारे पर्सन है, कई सारे थिंग्स है। तो ये सब के सब क्या है? ऑलरेडी नाउन है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया? सरिता प्लेस हॉकी। अब अगर तुम ध्यान दो तो सरिता, सरिता अब नाम है, तो सरिता आपकी क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये आपकी नाउन हो जाएगी। प्ले आपकी वर्ब है, क्योंकि सब जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, वर्ब का आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में आपका हॉकी भी क्या है आपका? हॉकी एक खेल है, तो ये भी आपकी क्या होगी? नाउन हो जाएगी। बात समझिए, अब ध्यान देना। अब बात करने चल रहे हैं इसके विषय में। तो नाउन क्या होती है समझ गए ना?
जितने भी वस्तु का स्थान है, जितने भी नाम है, जितने भी वस्तुएं हैं, सबके नाम को ही क्या कहते हैं यहाँ पर? संज्ञा कहते हैं। ये बात समझ गए ना? अब ध्यान दो तुम, अब काम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस सिखा रहे हैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहीं पर सिखा देते हैं, बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे तो सीखेंगे वहां पर। नाउन, अगर हम बात करें नाउन, तो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बार बार बोलना है, बार बार सीखना है आपको, ठीक है? तो अगर नाउन की बात करें, तो नाउन की जो कैटेगरी है, वो नाउन को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों, 4 भागों में। एक तो बांटा गया आपका, ठीक है, यहाँ पर काउंटिंग के आधार पर, बेस्ड ऑन काउंटिंग, ठीक है। एक बांटा गया आपका नंबर के आधार पर, किसके आधार पर? नंबर के आधार पर। और एक बांटा गया आपका जेंडर के आधार पर, और फोर्थ है आपका केस के आधार पर। 4 प्रकार से नाउन नाउन को बांटा गया है। एक काउंटिंग है, एक आपका नंबर है, एक आपका जेंडर है, एक आपका केस है। अगर हम बात करें ना, तो काउंटिंग के आधार पर एक होता है आपका काउंटेबल। क्या होता है आपका? काउंटेबल नाउन, ठीक है। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। और एक आपको होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें काउंटेबल, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते वो काउंट नहीं हो सकते। काउंटेबल नाउन आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर से प्यूलर हम इसको बना सकते हैं। इसमें कोई भी हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर से, जिसका सिंगुलर से प्यूलर बनेगा उसमें हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपका काउंट होता है, इसको सिंगुलर से प्यूलर बनाया जा सकता है, सिंगुलर काउंटेबल होते हैं। अब अनकाउंटेबल की बात करें, तो इसकी प्रॉपर्टी यही है, इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे आपका शुगर्स हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें, तो जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते। यानी अगर बात करें हम, कांट बी काउंटेड, ठीक है। तो जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंटेड नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, जो काउंटेबल नहीं होती, इसलिए इनको अनकाउंटेबल हो जाता है। तो ये लगभग अगर हम बात करें तो ये सेंसिबल होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? सेंसिबल होती हैं। तो इनको मतलब कि सेंस में फील कर सकते हैं। फिर जो भी हमारे रसोई में चीजें होती हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो और अब इनको काउंट नहीं कर सकते, तो अगर इनको काउंट नहीं कर सकते तो इनको हम क्या कर सकते हैं? प्यूलर भी नहीं बना सकते। आप प्यूलर नहीं बना सकते, जिसका प्यूलर नहीं बन सकता, जिसका सिंगुलर प्यूलर नहीं बन सकता, उसके साथ हम आर्टिकल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल का इस्तेमाल भी इसमें हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे इस सेंस में। तो बात समझ गए? तो समझ गए ना? तो ये हो गया आपका, बेसिकली आपका ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अब काउंटिंग के आधार पर समझ लिए ना, तो ठीक है। तो काउंटिंग के आधार पर आप लोग समझ लिए। अब बात करते हैं हम किसके आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक मिनट, अब बात करते हैं किसके आधार पर हम, ठीक है, नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर की बात करते हैं। तो अगर हम नंबर की बात करें, तो नंबर के आधार पर क्या होती हैं चीजें? नंबर के आधार पर 2 होती हैं आपकी, एक होता है आपका सिंगुलर नाउन, और आपका एक होता है प्लूरल नाउन, ठीक है। क्या होता है? प्लूरल नाउन। सिंगुलर को जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर, एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। इसे जिसे आपका क्या हो गया? इसे अगर हम बात करें, टॉय, टॉय क्या हो गया आपका? एक वचन। टॉयज क्या हो गया? प्लूरल। तो अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाने हैं, कैसे क्या रूल है, सारी बात सिखाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लीजिएगा। काउंट, यहाँ पर बेसिक बातें जानो बस। नंबर क्या होते हैं? सिंगुलर प्लूरल होते हैं आपका। जेंडर के आधार पर कितने बांटे गए आपके? जेंडर के आधार पर आपके बांटे गए 4। कितने बांटे गए? 4। एक तो होता है आपका मास्कुलाइन जेंडर, एक होता है फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, और मास्कुलिन, फेमिनाइन, ठीक है, और आपका होता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, और एक आपका लास्ट आता है आपका, ठीक है, कॉमन जेंडर। तो ये 4 होती हैं, ठीक है। मेल जानते हो, मास्कुलाइन, फीमेल, फेमिनाइन, न्यूट्रल नपुंसक, जिसे मतलब कि नॉन लिविंग चीजें जैसे हो जाती हैं, चेयर वेयर, ये सब चीजें आपकी इसमें आती हैं। कॉमन, जैसे आपका स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, जिसमें जो हम लोग दोनों शामिल होते हैं। अब डॉक्टर आपका क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन हो सकता है। तो बात समझ गए ना आपकी? यहाँ पे चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपकी बातें अगर हम बात करें, तो आपका जेंडर के आधार पर भी नाउन कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात समझ गए ना? नंबर के आधार पर 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। काउंटिंग के आधार पर 2 होते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में और बातें हैं, सारी डिस्कस करेंगे हम। अब ध्यान देना, जेंडर हो गया आपका। अगर हम बात करें यहाँ पर केस के आधार, किसकी बात करें? केस के आधार पर। तो केस के आधार पर दोस्तों याद रखना, 3 होते हैं। क्या होते हैं? एक तो आपको होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको आप बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। और एक होता है क्या? पॉजिटिव केस। क्या होते हैं? पॉजिटिव केस। और एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। 3 होते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट में अगर नाउन आता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में आता है तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे यहाँ पर ध्यान देना आप, जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि कृष्णा प्लेज क्रिकेट, कृष्णा प्लेज क्रिकेट। अब कृष्णा सब्जेक्ट में आया तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, नाउन है, ठीक है। अब क्रिकेट भी क्या आपका नाउन है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आया तो यहाँ पर जो आपकी ए नाउन आई हुई है ये ऑब्जेक्टिव केस शो कर रही है, और यहाँ पर जो कृष्णा नाम का नाउन सब्जेक्ट आया है, यहाँ पर नाउन आई है, एक इसका करा सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस एज ए रिलेशन दिखाता है। पॉजेसिव केस का मतलब ये होता है संबंध, अधिकार, पोजीशन, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वर्ब में। तो ये आपकी चीजें हो गई, ठीक है। तो पोजीशन हो गया आपका, तो ठीक है। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस जैसे क्या नहीं लिखते हम, जैसे लिख दिए हमने रामाज बुक्स, ठीक है, राम की पुस्तकें क्या हैं, राम की पुस्तकें क्या हैं, अच्छी हैं, तो आर गुड, ठीक है। राम की पुस्तक क्या है, अच्छी है। तो यहाँ जो एपोस्ट्रोफी दिखाने के लिए क्या लगाया गया है, एपोस्ट्रोफी, यस, तो यही है पोजीशन जिसमें रिलेशन दिखाता है। अब नाउन है ना, नाउन के साथ क्या आया हुआ है, बुक्स, बुक्स और राम के बीच संबंध कौन दिखा रहा है, एपोस्ट्रोफी, यस, तो पोजीशन यही दिखाएगा, जिसको बोलते हैं पोजेसिव केस। आप लोग टेंशन मत करिए, सब बातें समझ में आएंगी, एक एक बातें समझ गए ना, 4 काउंटिंग, नंबर, जेंडर, केस, ठीक है, सारी बातें समझ गए नाउन के बारे में। अब ध्यान देना आप लोग, क्लासेस ज्यादा बड़ी आज आज हम इसको एक ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी थोड़ा सा, ठीक है। अब कितना स्पीड से चले, सारी बातें डिस्कस करना तो थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी दोस्तों, ठीक है। तो एक और डिस्कस कर लेते हैं, आपको नाउन हो गया, आपका बेसिक हो गया, ठीक है, और बस आपकी ये हो गई चीजें। तो और तो बस एक और डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस अकेले, बस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, आप ध्यान देना, ठीक है। आपके प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस सर्वनाम होते हैं, ठीक है, यानी नाम के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को ही हम प्रोनाउन बोलते हैं, जो बच्चे जानते हैं उनको पता ही होगा, ठीक है। तो अगर जैसे आपका देखो परिभाषा की बुक से कॉपी नहीं की गई कि आप लोग सबकी बुक से हमने समझ के लिखी है, जो बिल्कुल आसान भाषा में। अगर नोट्स बनाना चाहे ना तो आप लोग इसको प्रॉपर इसकी नोट्स मत बनाना, अभी बेसिक क्लास की या सिखा रहे हैं केवल समझा रहे हैं, जब क्लासेस चलेंगी ना तो प्रॉपर में इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, पूरी पीडीएफ, जब पूरी जो टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा उसका पूरा समराइज एक पीडीएफ में आपको कंसोलिडेट करके दे दिया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर इसका नोट से बना कर लेक्चर देखना है बस। तो यहाँ पर क्या है, अ वर्ड, ठीक है, विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब कि ऐसा शब्द, वह शब्द, विच, जो, इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर, इंस्टेड मतलब बजाय, तो जो नाउन के स्थान पर क्या होता है, यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन का जो जन्म हुआ वो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हुआ, यानी जैसे नाउन बार बार ना आए उसी को रोकने के लिए क्या हुआ, प्रोनाउंस का जन्म हुआ। अब जैसे आपने बोला, यहाँ पर बोला कि राम इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब फिर राम के बारे में बात कर रहे हो आप कि राम एक अच्छा लड़का है, और राम क्या है, लेबोरियस है। तो अब बार बार हम इसको क्या कर सकते हैं कि बार बार, अब हर बार इसी के बारे में बात हो रहा है तो हम बार बार इसी इसी के नाम को तो लिख नहीं सकते, ये सही नहीं रहेगा। तो इसके राम के स्थान पर इसको ना लिख करके हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पुल्लिंग है, ही, थर्ड पर्सन, नाम थर्ड पर्सन में आता है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही। तो अब जब भी बात करेंगे राम के बारे में अगले सेंटेंस में ही इस्तेमाल करेंगे, तो राम इज अ स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस, ही इज लेबोरियस स्टूडेंट, ठीक है, वो मेहनती छात्र है, ठीक है। ही स्टडीज, ही स्टडीज इन क्लास 10th, तो वो क्लास 10 में पढ़ता है। तो मतलब अब जिसके बारे में नाम बात कर रहे हैं हमेशा क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन। तो आपकी प्रोनाउन की केस यही है, ठीक है। तो बात समझ गए। प्रोनाउन अगर आप बात करें मोटा मोटा तो प्रोनाउन आपकी क्या होते हैं, प्रोनाउन लगभग 6-7 होते हैं, लेकिन मेन अगर बात करें पर्सनल प्रोनाउन की 3 भाग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और क्या होता है आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई वी, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में आपका क्या होता है ही, सी, इट, दे, या फिर कोई आपका हो जाता है नाम, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें आपकी प्रोनाउंस के पार्ट में आती हैं। तो बस इतना ही हम बेसिक समझेंगे आज की क्लास में, ठीक है। 2 ही कंप्लीट करेंगे, सेंटेंस की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, हाँ, तो ये बातें आपको हो गई होंगी।
तो चलो क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं, और बाकी मैटर बहुत सारा है, अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा तो ठीक है। ये सारा पूरा बेसिक क्लास का ये मैटर है। 2 दिन चलेंगी क्लासेस, 2 दिन प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को प्रॉपर वे में सारी बातें समझ में आ रही होंगी। क्लासेस अगर समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जो कमी हो ना दोस्तों, जिसे लगता है कि कुछ चीजें अभी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, तो कमी यार जरूर बताया करो, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, सेंटेंस क्या, मतलब कि क्या क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रही। क्लासेस प्रॉपर होंगी उसके लिए दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। अब क्लासेस रेगुलर होंगी, रेगुलर बेसिस पे होंगी, क्लासेस थोड़ी सी बड़ी होंगी, प्रयास करेंगे कि आधे घंटे से कम की क्लास हो, ताकि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आधे घंटे से 30 मिनट 25-30 मिनट से ज्यादा कंसिस्टेंशन नहीं बन पाता फोन पे। तो क्लासेस छोटी रखेंगे ताकि पूरे फुल कंसिस्टेंशन के साथ, फुल एकदम एनर्जेटिक एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ सकें, और जब मजा आएगा ना तो 4-4 घंटे क्लासेस हो, फिर आपको समझ में आएंगी चीजें और आप कर लेंगे प्रॉपर वे में। तो चलो, अब क्लासेस ब्रेक नहीं होंगी, आपको जब तक पूरा समझ रहे हो ना, आप पूरा, आपको जब तक आपको एग्जाम नहीं होगा तब तक पूरा हिला के रखेंगे, और थोड़ा सा तेज चलेंगे, ठीक है। पहले ग्रामर का पोर्शन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वोकैबुलरी करेंगे। वोकैबुलरी अलग तरीके की करेंगे, याद रखना। सब कर रहे हैं, सबका अपना अपना पढ़ाने का मैटर होता है, हमारा पढ़ाने का मैटर अलग है, हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं। आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें, तो हम अपना अपना अपना, क्योंकि हर कोई अपने अपने यूनिक है, तो हम प्रयास करेंगे कि उस लेवल से पढ़ाएंगे, उस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको सारी बातें एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाए, और यार एकदम आसान भाषा में सीखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो क्लास अच्छी लगी है तो बढ़िया से आराम से शेयर कर दिया करो दोस्तों, जो यार कमी हो ना उसको कमेंट्स में जरूर लिखा करो। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।